धोबला में एक प्रसंग आया है। और वह ये है, अज्ञान किसको बोलते हैं। शायद मेरे ख्याल से इस प्रसंग को रखने से जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं लिया, किंतु ज्ञान को ही अज्ञान बोला। ज्ञान का यदि अभाव कर ले तो वह जीव जड़ हो जाएगा, और ऐसा होता है ही नहीं। जिसका जैसा स्वभाव है, स्वरूप है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु ज्ञान को अज्ञान क्यों कहा, बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसका समाधान मिल जाएगा। उन्होंने एक अच्छा दृष्टांत दिया कि हम पुत्र को ही अपुत्र बोलते हैं। सुन रहे हैं आप? पुत्र को ही अपुत्र कहा, क्योंकि पुत्र के योग्य जो गुण होना चाहिए उसमें यदि नहीं है तो उस पुत्र को ही हम अपुत्र संज्ञा देंगे। मात्र पुत्र कहने मात्र से पुत्र थोड़ी होता है। नाम निक्षेप के अपेक्षा से किसी का कुछ नाम रख दें तो उस नाम मात्र से उस वस्तु में वो गुण नहीं आ सकते। किसी का नाम महावीर रखा, किंतु महावीर यदि पिताजी की आज्ञा नहीं मानता है तो महावीर की पिटाई होगी, पक्की बात है। तो महावीर की पिटाई कैसे महाराज? नाम निक्षेप है, लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम महावीर रखा है, लेकिन महावीर भगवान के जो गुण हैं वो गुण उसके अंदर थोड़ी आए हैं। तो मुख्य तो यहाँ पर गुण की चर्चा है। तो ज्ञान का अभाव नहीं है, किंतु ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वह यदि कार्य हो रहा है तो उसको हम ज्ञान की संज्ञा देंगे, क्योंकि नानस्य फलम उपेक्षा ऐसा कहा। ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा का अर्थ चारित्र। ज्ञान को लेकर के हम बैठे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ज्ञान का अभाव कर दो, ऐसा नहीं। ज्ञान का फल की ओर दृष्टि जानी चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो गया, किंतु वह ज्ञान काम करना चाहिए, वो यदि नहीं कर रहा है तो उसको अज्ञान की संज्ञा दी है। समझने के लिए सिद्धांत की चर्चा हम थोड़ी सी करना चाहेंगे, क्योंकि 5-6 दिन तक तो प्रवचन के माध्यम से आपने बहुत कुछ सुना है। अब महाराज जी ने जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कहा है, तो प्रवचन के माध्यम से जिज्ञासा का समाधान नहीं होता। सिद्धांत खोल करके थोड़ी सी एकाग्रता से यदि समझ लें तो शायद संभव है वह आ सकता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत भी अज्ञान पलता है। ये कैसे महाराज? क्षोभम भाव के कितने भेद हैं? कितने हैं? 18 भेद हैं क्षोभम भाव के। उसमें ज्ञान दर्शन लब्ध यश चतुस्त्री पंच भेदा है। सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च, ये सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। ज्ञान 4 प्रकार के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, ये चारों ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में आते हैं। इसके बाद अज्ञान 3 प्रकार का, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, जबकि ये क्षोभम ज्ञान के अंतर्गत ही लिया है। ज्ञान का अभाव सो अज्ञान ऐसा नहीं लिया।
और औदयिक भाव में जो अज्ञान शब्द आया है वह ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान का अभाव सूचित करता है। जैसे वर्तमान में मान लो आपको अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है, मन पर ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने अपने ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण वह अज्ञान भाव पल रहा है, इसको औदयिक भाव के रूप में लिया है। तो यहाँ पर तो ज्ञान का अभाव है और जहाँ पर ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होने के बावजूद भी यदि दर्शन मुनि का क्षोभशम नहीं है तो उसको अज्ञान की संज्ञा देते हैं। अर्थ यह है ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होने के बावजूद भी वह ज्ञान काम नहीं कर रहा है। वस्तु का जैसा स्वरूप है, स्वभाव है, उसका यथार्थ ज्ञान उसे नहीं हो रहा है क्योंकि दर्शन मुनि का उदय चल रहा है। इसलिए श्रद्धान पूर्वक पदार्थ का ज्ञान होता है, वह समीचीन पदार्थ का बोध माना जाता है। थोड़ा सा क्षोभशम हो, किसी को ज़्यादा हो, अल्प बहुत से कोई प्रयोजन नहीं, ये ध्यान रखे। आपके पास अल्प ज्ञान है, महाराज आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो अल्प बहुत को लेकर के यहाँ पर चर्चा नहीं। जितना भी ज्ञान हो किंतु समीचीन ज्ञान होना चाहिए। कौन महाराज है वो? शिवभूति महाराज। हाँ, लगभग वह प्रतिदिन याद आ जाते हैं। शिवभूति मुनि महाराज जिनके पास ज्ञान कितना था, अत्यंत अल्प था, हैं, द्रव्य श्रुत बहुत अल्प था। बल्कि ये सुनने में आता है उनके जो गुरु महाराज थे वे उनको बार बार पढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, बल्कि वो गुरु महाराज थक गए। अब इसको किस ढंग से ज्ञान देना तो है, क्योंकि शिष्य है, दीक्षित हुआ है, श्रवण पद को अंगीकार किया है, तो ऐसी स्थिति में योग्यता तो है, किंतु शाब्दिक ज्ञान की अल्पता होने के कारण ये स्थिति आ रही है। नमोकार मंत्र का स्वरूप भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखो, आस्था बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। हाँ, आस्था यदि है तो वह ज्ञान समीचीन माना जाता है। आचार वस्तु मात्रम इस प्रकार भी प्रकरण आता है, इतना ही ज्ञान होता। आचार वस्तु मात्रम का अर्थ गुरुदेव ने ये दिया कि आगम में जो भी विषय वस्तु जिसका प्रतिपादन किया है उसका कोई भी ज्ञान नहीं, किंतु गुरु ने कहा कि 4 हाथ दे करके चलो जी। अब 4 हाथ दे करके चल रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान है, अब उसके अनुरूप आचरण हो रहा है। लेकिन उसको ये पूछे कि 4 हाथ दे करके चलने के लिए कहा है, इसको आगम भाषा में क्या बोलते हैं? महाराज हम नहीं जानते, हमें नहीं आती बात। आगम भाषा में उसको ईर्या समिति बोलते हैं, ये आप जानो, हम तो इतना जानते हैं गुरुदेव ने जो कहा है उसको हमें करना है। हम 4 हाथ देख करके चलेंगे। और येषणा समिति किसको बोलते हैं ये हमें ज्ञात नहीं, किंतु गुरुदेव ने कहा कि करपात्र में जो प्रासुक आहार दाता के द्वारा दिया जाता है उसको देने के तत्काल बाद ग्रहण नहीं करना, फिर क्या करना? संशोधन करना। ठीक है, संशोधन करना। इसको क्या बोलते हैं? येषणा समिति बोलते हैं। ये आप द्रव्य श्रुत को आप साइड में रखो, किंतु जो बताया जा रहा है गुरु के द्वारा उसका मीनिंग उसको आ रहा है समझ में, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि अंतो नत्य सुधीनम
कालो थोवो और वयम च दुम्मेहा तन नवरि सिक्खी यव्वम जमजर मरणम खयम कुनई। इस प्रकार पंचाशतिकाय में ये टीका में उद्धृत ये कारिका है, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। श्रुत का अंत नहीं। आप स्वाध्याय की बात कर रहे थे ना महाराज, करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, किंतु जिसके पास क्षोभशम नहीं है वह नहीं कर पाता, जिसके पास क्षोभशम है वह ज्ञान दे सकता है। जिसको नहीं आ रहा है उसको समझाने का प्रयास प्रयत्न करिए, निश्चित रूप से उसको आएगा। ऐसा थोड़ी कि जो रोगी है वो MBBS होना चाहिए, MD होना चाहिए अपने रोग का निदान करने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। सारे यदि डॉक्टर हो तो इलाज किसका होगा? और सारे रुग्ण हो जाए तो कौन इलाज करेंगे? तो कम से कम इलाज करने वाले भी डॉक्टर आदि होते हैं, उसके माध्यम से पेशेंट का इलाज होता है। उसी प्रकार गुरुदेव जैसे एकाध कोई होते हैं समझाने के लिए पर्याप्त है। पूरी सभा यदि उसको ज्ञान होने लग जाए तो घर बैठे बैठे इलाज करने लग जाएगी वो अपना इलाज। ऐसा होता नहीं। इसलिए श्रद्धान बहुत बड़ी चीज़ है, श्रुत का अंत नहीं। सोचो विचार करो। यहाँ तक मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गणधर परमेष्टि है जिन्होंने दिव्य ध्वनि को सुन करके उसके आधार से द्वादशांग की रचना की है। और दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है वह कितना आया है? केवली भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जाना है, उसका अनंतवां अंश ही दिव्य ध्वनि में आया है। बाकी अनंत बहुभाग व दिव्य ध्वनि में उतर ही नहीं सकता, क्योंकि दिव्य ध्वनि रूप जो ज्ञान है वह अपने आप में शाब्दिक ज्ञान है, और जो शब्दातीत ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान माना जाता है, जो कि अनंतानंत पदार्थ को, जो चेतना चेतनात्मक अथवा मूर्तात्मक जो पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ, उन अनंत पदार्थगत गुण भी अनंतानंत है, और उन गुणों की अतीत अनागत वर्तमान संबंधी जो पर्याय हैं, इन सबको एक साथ एक समय में जानते हैं। आप ध्यान दें, एक साथ एक समय में जान रहे हैं। दूसरे समय में सर्वज्ञ भगवान को जानने की आवश्यकता ही नहीं, एक समय में ही पूरा जान लिया। अब जो भी विषय जानने में आएगा वह केवल पुनरावृत्ति होगी। यदि पुनरावृत्ति नहीं होगी ऐसा कहोगे, प्रति समय उनको नया नया ज्ञान हो रहा है ऐसा यदि विकल्प करोगे तो फिर वो सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होंगे। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जिन्होंने सबको जान लिया है। जानने के लिए उनके लिए ज्ञेयभूत पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहे। ऐसा कोई भी ज्ञेयभूत पदार्थ नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय नहीं बनता हो। बन चुका है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम समय में जो उस केवल ज्ञान के माध्यम से जाना है, अब अवशिष्ट कुछ भी रहा नहीं। अब उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है, जिसको कथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथ्य बोलते हैं, अर्थात कथन करने योग्य है। और अनंत बहुभाग कथन के अयोग्य है। जब दिव्य ध्वनि में ही अनंत बहुभाग कथन करने योग्य नहीं रहा, अनंतवा भाग ही कथन करने योग्य हुआ है, और दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग गणधर परमेष्टि ने अपने बुद्धि का विषय बनाया है। इसलिए गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा होती है, महाराज उनका समाधान कौन देंगे?
उसका समाधान केवल ज्ञान हुए बिना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान श्रुतातीत माना जाता है। श्रुत में जो ज्ञान गर्भित होता है वह अनंतवा भाग ही होता है। तो इसलिए श्रुत का अंत नहीं कहा, क्योंकि शब्द संख्यात है और पदार्थ अनंत है। तो अनंत पदार्थ का बोध हम संख्यात शब्दों के द्वारा कैसे कर पाएंगे? थोड़ा सोचने का प्रयास करिए। इसलिए पुनरावृत्ति होती है। जैसे समझने के लिए द्वीप और समुद्र कितने हैं मध्यलोक में? असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, किंतु शब्द संख्यात है। इसलिए पुनरावृत्ति उन्हीं नामों को लेकर के होगी। जम्बू द्वीप के नाम से कई द्वीप मिलेंगे आपको। इसी प्रकार नंदीश्वर द्वीप के नाम से कई द्वीप मिलेंगे, किंतु जो 16वां नंदीश्वर है ना, 8वां जो नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ पर 52 जिनालय वहाँ पर मिलेंगे। तो अन्य जितने भी नंदीश्वर नाम के द्वीप हैं वह नाम निक्षेप की अपेक्षा से है। क्यों? पुनरावृत्ति हो रही। ये पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि शब्द संख्यात है, असंख्यात नहीं है। और पदार्थ जब अनंत हैं और संख्यात शब्दों के माध्यम से उसका बखान हम व्याख्यान कैसे कर पाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए अंतोन्नत्य सुदीनम ऐसा कहा। द्वादशांग के बाहर भी श्रुत है, दिव्य ध्वनि के रूप में। वह दिव्य ध्वनि के रूप में जो विषय है वह श्रुत ज्ञान में निबद्ध नहीं हो सकता। उसका अनंतवा भाग ही श्रुत ज्ञान में निबद्ध होता है, ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए गणधर परमेष्टि भी दिव्य ध्वनि का जो अनंतवा भाग है उसको शब्द रूप देते हैं, देने की क्षमता उनके अंदर है। तो श्रुत ज्ञानावरणीकरण का क्षोभम यदि चरम सीमा को छू रहा है तो गणधर परमेष्टि का है। अथवा श्रुत केवली को भी है। अथवा संयम के अभाव में अहमिंद्र आदिक होते हैं, लोकांतिक देव हैं, सौधर्म इंद्र हैं, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्र हैं आदि आदि, उनको भी द्वादशांग का ज्ञान उपलब्ध होता है। तो इसलिए श्रुत के रूप में जो कुछ भी निबद्ध हुआ है वह सीमित है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जब गणधर परमेष्टि के लिए भी वह कथन करने योग्य नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में हम सामान्य ज्ञान को लेकर के बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जिज्ञासा का समाधान न हम कर पाएंगे न और कोई अन्य कोई कर पाएंगे। तो करना क्या महाराज? करना कुछ नहीं, जितना ज्ञान है उसके माध्यम से श्रद्धान कर लेना चाहिए। क्योंकि श्रद्धान के अभाव में भी द्रव्य श्रुत पाया जाता है, किंतु वह उस ज्ञान को आचार्यों ने द्रव्य श्रुत के अपेक्षा से वह सम्यक है, किंतु भाव श्रुत तो उसके पास मिथ्या ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बावजूद भी यदि दर्शन मुनि का क्षोभम यदि नहीं हुआ है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। कालो थो। और दूसरी बात यह है कि श्रुत का अंत नहीं और काल कितना है? थोड़ा। कितना काल है? प्रवचन का काल भी बहुत थोड़ा है, ध्यान रखो, गर्मी के दिन है। कालो थो, क्योंकि सागरोपम आयु तो है नहीं, गिनती के वर्ष हैं,
100 साल भी नहीं किसी को नसीब में वर्तमान में। एक आध कोई होगा 90 तक छू रहा है, 95 तक छू रहा है। फिर ऐसी स्थिति में हम बाद में कर लेंगे। कब कर लोगे बाद में? है बाद में, अभी खूब है हमारा समय। वस्तुतः जितना समय निकल चुका है वह सबको ज्ञात है, किंतु कितना शेष है वह किसी को भी ज्ञात नहीं है। ध्यान रखो। आपकी कितनी उम्र है आपको ज्ञात है? एग्जैक्ट होना चाहिए, डेफिनेट नहीं है। एक अनुमानिक विषय बनता है 70 साल, 75, 80 औसत के हिसाब से जो भी है। लेकिन वह भी उतनी आयु भी होते हुए भी सकाल में मरण हो कोई अनिवार्य नहीं है। भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के अकाल में भी अवसान को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, न मेरे हाथ में है। इसलिए कालो थो कहा है। मान लो किसी की उम्र कितनी 70 वर्ष की है, ऐसा मान के चलते हैं, और अनुमानिक जो उम्र है उसको 80 मान करके चल रहे हैं, सपोज के रूप में। तो 10 साल शेष रह गए। ठीक है, सुन रहे हैं क्या नहीं? 70 साल की उम्र है किसी की और 80 साल मान के चलते हैं, तो 10 साल अभी शेष है, किंतु 5 साल रात के हैं और 5 साल दिन के हैं। ध्यान रखो, गणित ये है। क्योंकि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन है, तो 5 साल तो तुम्हारे रात में ही चले जाएंगे और 5 साल शेष हैं। तो उसमें क्या करना चाहो? 1 2 3 खत्म। कालो थो। इसके बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती, मैं बाद में कर लूँगा। क्या कर लोगे? भोजन करोगे, भोजन करने के लिए भी समय नहीं बचेगा, ये ध्यान रखो। इसलिए कालो तो ऐसा कहा और श्रुत का अंत नहीं है। और दूसरी बात, वयम च दुर्मेहा, हम दुर्मेधस है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वक्र बुद्धि वाले हैं, ऐसा कहा। वृषभनाथ भगवान के काल में जो लोग थे वो बिल्कुल सरल, अल्प तो है, सरल बुद्धि वाले थे, भोले भाले। और अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक के काल में जो लोग थे वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। तीक्ष्ण बुद्धि वाले का अर्थ ये है, गुरुदेव ने ये कहा था, सामायिक करो, बस 28 मूल उनका वो पालन करते थे। हाँ, अलग अलग उनको ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, क्योंकि वो जानते थे सामायिक जो कर रहा है वह 28 मूल गुणों का पालन कर रहा होता है। उसके बिना सामायिक निर्विकल्प संभव ही नहीं है। और महावीर भगवान के काल में, उनके तीर्थ काल में जो लोग हैं, हम और आप जैसे वक्र बुद्धि वाले हैं। हम जो गुरु जो कहते हैं उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम लोग हैं। ये ऐसा कैसा? ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। अच्छा ठीक है, तो महाराज को उपदेश दे रहे हैं क्या? तो महाराज को ये उपदेश दे रहा है तो उसको उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं है। इस प्रकार आपने किस आधार से तुम कह रहे हो? आगम के आधार से बोला करो। तो ये हो गया वक्र बुद्धि, ठीक नहीं। यदमेव, इस प्रकार बार बार गुरुवैनम, गुरु का जो वचन है उसको आत्मसात करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो अवसर चूक जाएगा। हैं, जैसे बोलते हैं आप लोग ना, बोली चल रही है और उस समय अवसर चूक जाएगा, जल्दी करो। कालो थो, उसमें भी
अल्प समय है तो 1 2 3 बोल देगा तो अवसर खो जाएगा। तो उसी प्रकार वर्तमान में अल्प आयु है और बुद्धि में भी कमी है और श्रुत का अंत है नहीं। तो करना क्या है? तन नवरी सिक्खी यवम, उतना ही सीख लेना चाहिए। जम जर मरणम खयम कुनदी, जिस ज्ञान के माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके उतना यदि ज्ञान आपके पास है तो पर्याप्त है। ज़्यादा उपदेश सुनाने की आवश्यकता नहीं। ग्रीष्मकाल चल रहा है, आप तो बैठे बैठे सुनेंगे किंतु जो बोलता है उसका मुख सूख जाता है। तो महाराज क्या करेंगे? फिर भी जितना बन सके आपको सुनाना चाहिए। हम सुनने के लिए बैठे हैं, कोई बाधा नहीं। इतनी मतलब विषम काल में भी, ग्रीष्मावकाश चलते हुए भी जिनवाणी को श्रवण करने के लिए आप लोग उत्कंठित है। इससे बढ़कर के और कौन से शुभ लक्षण हो सकते हैं? इसलिए कोई बाधा नहीं, थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिल जाए, क्योंकि वह क्षीर सागर के समान श्रुत का पार नहीं है। किंतु क्षीर सागर में से एक छोटी सी लुटिया भी यदि आप ले लोगे तो भी वह क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? बिल्कुल माना जाता है। इसलिए अल्प बुद्धि के धारक हम हैं और आपको हम दे रहे हैं। जिनवाणी का आधार लेकर के दे रहे हैं। इसलिए इसका संबंध वीर हिमाचल से है, आप लोग बोलते हैं। इसलिए बड़ी आस्था के साथ श्रवण करते हुए क्षोभम जितना बढ़ा सको बढ़ाओ, और अपने परिवार में भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी अभी से संस्कार देने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान के माध्यम से आत्मा का विकास हो सकता है, होता है। ज्ञान के बिना विकास नहीं होता, ये क्लियर है। किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि वह ज्ञान का कार्य देखने में नहीं आता, उपेक्षा अर्थात चारित्र के ओर यदि कदम नहीं बढ़ रहे हैं और ज्ञान को लेकर के बैठा है तो वह ज्ञान अज्ञान माना जाता है। ऐसा आगमकारों ने कहा। ज्ञान का अभाव नहीं, किंतु ज्ञान का जो कार्य है चारित्र के प्रति एक है, चारित्र से प्रभावित नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान किस काम का है? फिर ज्ञान के लिए चारित्र, क्या चारित्र के लिए ज्ञान? बोलो, प्रश्न मंच है। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्या ज्ञान के लिए चारित्र की? चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए चारित्र को पालन करने के लिए यथा योग्य ज्ञान आप लोगों के पास है और आस्था तो है, तभी तो बैठे हैं सुन रहे हैं। हम तो यही मान के चलते हैं जितने भी सभा में लोग बैठे हैं वह सब सम्यक दृष्टि है, बिल्कुल। हाँ, हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व जिसका समाप्त हो गया है तो उसको हम सम्यक दृष्टि बोलना चाहते हैं। क्योंकि कर्णानियों की पद्धति से सम्यक दर्शन का सद्भाव और अभाव के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के योग्य आचरण जिसका चल रहा है, अर्थात सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव लेकर के पूजन अर्चना आदि कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसको हम सम्यक दृष्टि मानने में हमें बाधा नहीं है। किंतु उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। कैसे रखेंगे? तो सम्यक वर्धनी क्रिया के माध्यम से सम्यक दर्शन को विकसित किया जा सकता है।
सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली जो क्रिया है, सम्यक्त वर्धनी क्रिया इति सम्यक्त क्रिया, इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने कहा है। ऐसी क्रियाएं करो जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन में विकास हो सके। यदि उपलब्ध नहीं है तो सम्यक की उत्पत्ति होगी, और यदि पहले से ही सम्यक लेकर के बैठे हैं तो सम्यक की क्रिया के माध्यम से सम्यक दर्शन का स्तर बढ़ता है, उसमें निर्मलता और बढ़ती चली जाती है। इसलिए सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान में समीचीनता नहीं आती, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में भी ज्ञान विद्यमान है, किंतु उसमें यदि समीचीनता आती है तो वह सम्यक दर्शन के माध्यम से। हालांकि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये क्रमवर्ती नहीं, एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसमें समय भेद नहीं है। जिस समय सम्यक दर्शन उसी समय वह सम्यक ज्ञान के रूप में परिणत वो हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान है, उसको समीचीन परिणमन कराने के लिए आस्था की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आस्था के माध्यम से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वस्तुतः वस्तु का जो स्वरूप है वह क्या है, पर्याय की दृष्टि से प्रति समय मिट रहा है। आप जी नहीं रहे, सुन रहे हैं आप, सुनो, आप जी नहीं रहे हैं, प्रति समय मरण को प्राप्त कर रहे हैं। किसी ने दीपक को जलाया, उनको हम पूछना चाहते हैं कि दीपक जल रहा है क्या नहीं है? अब कहेंगे हमारे कहने से दीपक जल नहीं रहा, तेल जल रहा है और दीपक बुझने की ओर है, क्योंकि तेल समाप्त होते ही दीपक बुझेगा। इसी को बोलते हैं आवीची मरणन। एक आवीची मरण का भी प्रकरण आता है कि आवीची मरण उसको बोलते हैं तरंग की भांति प्रत्येक समय आयु कर्म के जो निषेक हैं, पुंज हैं, वह झड़ रहे हैं, निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। जन्म होने के अनंतर समय में समय निकल चुका है। जिस समय जन्म हुआ उस समय एक समय निकला, अभी गर्भ में आया है फिर भी उसका जन्म हो चुका है सिद्धांत की दृष्टि से, क्योंकि मरण के बिना जन्म होता नहीं और उसका मरण हो चुका है, तभी तो वह गर्भ में आया है। तो एक समय उसने खो लिया, बल्कि गर्भ में आने के पूर्व में भी 2 समय खो लिया। यदि विग्रह गति से आ रहा है तो अनारक अवस्था में त्रिस्पर्याय को प्राप्त करता है, तो अधिकतम 2 समय वह विग्रह गति में व्यतीत करता है और तीसरे समय में वह आहारक होता है। तो इस ढंग से प्रति समय जो है ना वह उम्र समाप्त होती चली जा रही है, और 8 साल अपने 9 महीने बाद जन्म हुआ तो गर्भ में 9 महीने व्यतीत उसके हो चुके हैं। और जन्म होते ही वो लाला लाला कहते हैं। वो लाला क्या, 9 महीने व्यतीत हुए हैं, ये ध्यान रखो। तो इस प्रकार ये वस्तु तत्व का स्वरूप है। इसको देखते हुए अपने को वैराग्य के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी भी पल में अंत हो सकता है। आप लोग बोलते ना, किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, उपजे अनिवार्य नहीं, और किसी भी पल में वैराग्य मिट भी सकता है, पक्की बात है, कोई ठिकाना थोड़ी। अंतर मुहूर्त में जब सम्यक्त्व का अभाव हो सकता है क्षोभसम सम्यक्त्व की अपेक्षा से, और उपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा से उसका काल ही अंतर्मूर्त है, किंतु क्षोभसम सम्यक दर्शन का मिनिमम काल अंतर्मूर्त है और मैक्सिमम 66 सागर
प्रमाण कहा है। इसलिए वस्तुतः आगम के माध्यम से थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करें और काल का अपव्यय नहीं होना चाहिए। समय का अपव्यय ठीक नहीं। समय से बढ़ कर के और कोई भी मौलिक वस्तु नहीं, क्योंकि श्रवण जो होता है वह प्रत्येक समय असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। एक समय में जब असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो सकती है, होती है, तो ऐसी स्थिति में राग के साथ संसारी प्राणी न जाने कितना समय व्यतीत करता चला जाता है। ये अपव्यय माना जाता है। इसलिए समय जो मिला है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी हुआ करती है, और समय का अर्थ काल तो है ही। इसलिए पंचम काल भले ही हो, किंतु छठे काल से पंचम काल तो फिर भी हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं, क्योंकि भले ही मोक्ष प्राप्त न हो, किंतु मोक्ष मार्ग तो अविरल रूप से यह चल रहा है, और पंचम काल के अंत तक यह मार्ग विद्यमान रहेगा। इसलिए उसका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि ज्ञान का आप सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं हैं ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान विद्यमान होते हुए भी चारित्र के क्षेत्र में यदि मान लो रुचि यदि नहीं है, तो वह ज्ञान कुछ भी काम करने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन है तो फिर भी ठीक है, तो असम्यक दर्शन के साथ वह ज्ञान समीचीन ज्ञान माना जाता है। कालांतर में वह सम्यक दर्शन के कारण उसके आस्था के जो भाव हैं वो भवांतर में भी जा सकती हैं, और संस्कार के रूप में आगे भी वह सम्यक ज्ञान काम में आ सकता है। किंतु कब आ सकता है, क्या आ सकता, कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर देवगति में पहुँचेंगे तो वहाँ पर विलासता के अलावा और कुछ नहीं। बिलासपुर, हाँ वह बिलासपुर है, स्वर्ग विलास ही विलास है। सागरोपम आयु तक एक देव के पीछे मिनिमम 32 देवांगनाएं होती हैं। ये मिनिमम की बात है, और मैक्सिमम करेंगे तो करोड़ों में अरबों में संख्या जाती है, और उसमें विक्रिया और हो गई। मान लो ओम शांति, इतनी भीड़ रहेगी एक के पीछे, उसमें धर्म ध्यान करने के लिए अवसर कब आता होगा, कैसा आता होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और सागरोपम आयु तक मान लो सम्यक दर्शन को उसने बरकरार यदि बनाए रखा है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ उसने किया। इसके बावजूद भी एक क्षण के लिए भी संयम पालन करने के लिए वह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, संयम नहीं पालन कर सकते। इसलिए सुरकाया को नरकाया को सुरपति तर से, ये इतनी दुर्लभ ये पर्याय है। इंद्र भी इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रतीक्षा कर रहा है, जल्दी मैं पहुंच जाऊं, और आप चाहते हैं जल्दी से मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। और मान लो अवसान हो गया तो लिखते हैं स्वर्गीय, भले किसी दूसरे गति में पहुंचा हो, ये बात अलग है, लेकिन कहने में तो व्यवहारिक दृष्टि से यही आता है कि वह स्वर्गीय। हम क्या कर सकते हैं भैया, कहीं भी रहो लेकिन सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, उसके माध्यम से ही आत्मा का विकास हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।